हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो हम देख रहे थे एचपी सेट का क्वेश्चन पेपर। हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिए थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस 33 टू 37। तो आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसका आंसर है बी, ये दिया इसका, ठीक है, ये द इंडियन स्टेट स्पेशल फीचर ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ऑथर यूजेस द वर्ड स्टेट टू हाईलाइट। तो इसका आंसर है बी, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको पैराग्राफ से ढूंढ के जो है वो आंसर यहाँ पे टिक करने हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ मॉडर्न इंडियन सेक्युलरिज्म। तो इसका है फर्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस कंसिडरेशन, ये धर्मनिरपेक्षता इसका मतलब। नेक्स्ट आपके पास, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोरे यूटोपिया वाज इंस्पायर्ड बाय। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियन टॉलरेंस। तो इसका आंसर ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका आंसर है ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज। तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन, शॉर्ट सर्किट, कंट्राडिक्शन, अनइवननेस एंड एंट्रोपी। तो इसका राइट आंसर है एंट्रोपी। देखिए, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन आपका ये शॉर्ट सर्किट से रिलेट नहीं होगा कि शॉर्ट सर्किट का मतलब ब्लॉकेज। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तो करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी एक तरह से, तो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो बोला है कि ब्रेक डाउन। कंट्राडिक्शन भी नहीं होगा, कंट्राडिक्शन का मतलब अपोजिट, कंट्राडिक्शन के अपोज करता है किसी चीज़ को, ठीक है। अनइवननेस है इरेगुलर, मतलब वो यूनिफॉर्म वे में तो चल रहा है लेकिन अनइवन है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है। इसका आंसर है राइट, इसलिए एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर, डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन जो वो मैच कर रहा है आपका ब्रेक डाउन से, रुक रुक के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, एरेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि ये एक सिस्टमेटिक और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, और ये मोस्टली रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, और ये स्लो होती है। ये जो फर्स्ट लाइन ये जो दी है ना, ये है गलत। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूजली स्लो एंड रिजिड, ये आपका राइट। नेक्स्ट हमारे पास रीजन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक वे में होती है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ए इज फोर्स बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए, लिस्ट फर्स्ट में दिए कम्युनिकेशन बैरियर और लिस्ट 2 में दिए डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट है सिमेंटिक्स। ये सिमेंटिक्स डील्स करता है मीनिंग्स ऑफ वर्ड के साथ, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा ये फॉल्टी मैसेज। अगर आपका मीनिंग ऑफ वर्ड्स गलत है, ठीक है, रॉन्ग वर्ड चॉइस, तो वो आपका आएगा फॉल्टी मैसेज। बी आपका ये आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि दिस इज़ रिलेटेड टू माइंड। तो इश्यूज़ लाइक स्ट्रेस अफेक्ट आपकी मेमोरी को करेंगे, रिटेंशन को करेंगे, तो इसका आंसर है पुअर रिटेंशन। सी आपका पर्सनल इश्यूज़ आपके क्या हो सकते हैं, आपका बिजी शेड्यूल, तो यहाँ आएगा आपका लैक ऑफ टाइम। एंड डी आपका फिजिकल, तो नॉइस, पुअर सिग्नल डिस्टेंस, तो यह आएगा आपका लैक ऑफ फिजिकल क्लियरिंग चैनल। जब आपको अगर ये पेपर में आया होगा तो ये तो सामने पता लग रहा है कि फिजिकल सीधा रिलेट हो जाएगा आपका लैक ऑफ फिजिकल क्लियरिंग चैनल। मतलब डी का फर्स्ट है कौन सा ऑप्शन में, ये आपका एक ऑप्शन था, डी का फर्स्ट है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको सारे मैच करने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक मैच कर लेते तो आपका आंसर निकल आना था। नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन अमंग पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग और नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्या है। देखिए, डायरेक्ट रिपोर्टिंग में है कि वन पर्सन इज़ द इंटरमीडिएट बॉस ऑफ द अनदर पर्सन, कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग में एक पर्सन जो वो दूसरे का बॉस होगा या उससे सुपीरियर होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि
ऑफिशियली रिपोर्ट करेगा एक पर्सन दूसरे अपने बॉस को। टीचर रिपोर्ट्स टू HOD, यह आपका आएगा डायरेक्ट रिपोर्टिंग। और नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है कि 2 पीपल वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट वन इज नॉट द इंटरमीडिएट बॉस ऑफ अदर। मतलब जो 2 पर्सन्स है ना वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं लेकिन कोई एक दूसरे का बॉस नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल, HOD, टीचर, लैब असिस्टेंट है ना, तो प्रिंसिपल टॉक्स डायरेक्टली टू द लैब असिस्टेंट, क्योंकि लैब असिस्टेंट किससे रिलेट होगा, टीचर से ना, लेकिन प्रिंसिपल डायरेक्ट इस कम्युनिकेट करा किससे, लैब असिस्टेंट के साथ, तो वो आएगा नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं खुद के साथ, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ टॉक, आप खुद से बात कर रहे हो। एक होता है इंट्रापर्सनल ना, एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि व्हेन टू और मोर पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, जैसे इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन वेयर पीपल एक्सचेंज आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। आप बोल सकते हो कि टीचर टॉकिंग टू स्टूडेंट या कंजर्वेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स, वो आएगा आपका इंटरपर्सनल, या कि एक दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपके साथ बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा। और जहाँ पे इंट्रापर्सनल है वहाँ पे आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप खुद से बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट था इसका ऑप्शन बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में है कि जब आप कम्युनिकेशन होगा लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आपका कम्युनिकेशन होगा लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी टीचर आप रिपोर्ट करेगा प्रिंसिपल को, ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इसका जो सी था, यहाँ पे सी जो है वह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हेन तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब होगा, जब पर्सन्स जो है वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल पर हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करें। मतलब टीचर से बात कर रहा है, स्टूडेंट से बात कर रहा है, प्रिंसिपल से बात कर रहा है, वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी सेम लेवल पर। और उसका जो आंसर था ना वो था डायगोनल कम्युनिकेशन है इसका करेक्ट आंसर। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है कि 2 पर्सन्स है वो डिफरेंट लेवल्स पे है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से में, और उनके बीच नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है। नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैंने आपको समझा दी, तो उसका आंसर था डायगोनल कम्युनिकेशन। देखिए क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि द कम्युनिकेशन अमंग पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल्स का है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन में डिफरेंट लेवल्स और नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग, तो इसका आंसर था डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल्स साइन बैक इनटू मैसेज इज कार्ड, तो इसका आंसर है डिकोडिंग। देखिए डिकोडिंग क्या है, रिसीवर कन्वर्ट साइन एंड सिंबल्स बैक इनटू मीनिंगफुल आइडिया। एग्जाम्पल है इसका आप देख सकते हो कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग टीचर्स लेक्चर, टीचर जो समझा रहा है स्टूडेंट उसको समझ रहा है और फिर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ रहा है और लिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको पता है कि आपके अकॉर्डिंग डिकोडिंग में आपका आएगा एक सेंडर, ठीक है, और फिर जो आएगा मैसेज, उसके बाद आएगा रिसीवर और फिर आएगा साथ में फीडबैक। तो एनकोडिंग क्या है कि सेंडर कन्वर्ट आइडिया इनटू वर्ड्स और जेस्टर्स, ठीक है। तो सेंडर आपका आप समझ लो कि टीचर है और रिसीवर क्या आपका स्टूडेंट है। तो सेंडर कन्वर्ट आइडिया इनटू वर्ड्स और जेस्टर्स, मतलब सेंडर के पास कोई आइडिया यानी टीचर कुछ पढ़ के आया या वो आपको कोई टॉपिक समझाना चाहता है तो वो वर्ड्स और जेस्टर्स का यूज़ करेगा। और आप क्या हो रिसीवर, उसके साइन टीचर्स के साइन या जेस्टर्स होता है मतलब हाथ से कुछ बताना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे करूँगी कि 2 क्वेश्चन, ठीक है। या तो रिसीवर क्या आएगा, स्टूडेंट जो टीचर समझा रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मीनिंगफुल वे में समझ रहा है ये लिख रहा है। और फीडबैक है कि रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, यानी रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, स्टूडेंट आस्किंग अ डाउट और अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर। फीडबैक देना, आप समझ रहे हो ना, फीडबैक देना। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन था इसका मॉड्यूलेशन है कि चेंज इन टोन, पिच और वॉइस वेरिएशन, तो ये नहीं है, इसका आंसर आएगा आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सिंपली क्या करना था, ये जो है ना, देखिए -3 -10, ठीक है, ये यहाँ किया मैंने, -3 माइनस किया -10 से, तो क्या आएगा 7,
फिर आगे यहाँ पे ये आ गया 3 माइनस माइनस 3 माइनस 3 आएगा 6, फिर आएगा 8 माइनस 3 आएगा 5, फिर 12 माइनस 8 आएगा 4। तो ये क्या सीक्वेंस बन गया 7 6 5 4। तो यहाँ पे क्या आना था 13, तो ये आएगा 15 माइनस 12। तो ये क्या आएगा आपका 15 माइनस 12, तो आ जाएगा 3। तो एक सीक्वेंस बन गया ना ये कि 7 6 5 4 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 bells ring together at 8 a.m. and then they ring at an interval of 6 minutes, 9 minutes and 12 minutes respectively. When will they ring together again? देखिए 3 bells रिंग करी, 8 बजे वो बजी, ठीक है, 3 घंटियाँ, और उसके बाद जो बज रही हैं 6 मिनट के बाद, 1 घंटी बची 6 मिनट के बाद, दूसरी 9 मिनट के बाद, तीसरी 12 मिनट के बाद। तो हमें निकालना है कि द्वारा से तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए ये क्या है 6 9 एंड 12, हमें क्या निकालना है कि द्वारा तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो इसका सिंपली हम लेंगे LCM। ठीक है, तो यहाँ किया हो मैंने, वी टेक द LCM ऑफ 6 9 एंड 12। LCM आई होप आपको लेना आता है। ठीक है, LCM लिए, LCM आएगा आपका 36। तो सबसे पहले कब रिंग हुई थी बेल्स 8 बजे, तो हमने क्या आंसर निकाला 36। तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा 8:36 पर, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज केमिस्ट्री इज रिटन एज दिस एंड देन इन द सेम कोड ज्योमेट्री विल बी रिटन एज। तो इसका राइट आंसर है ये, देखिए कैसे, ये मैंने यहाँ पे पूरी ABCD लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये देखिए केमिस्ट्री C है ना, C के बाद यहाँ पे किसको लिखा है D को, तो C के बाद आया D यानी +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या H और यहाँ पर क्या G। ठीक है, H कहाँ है, यहाँ पे ये H और पीछे से G, यानी इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले एक प्लस फिर एक माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास E के बाद इन्होंने क्या लिया F, E के बाद आपको पता है F ही आता है, यहाँ ये +1, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है M और आगे क्या है यहाँ पे L, तो M माइनस यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो हमने किसको देखना, हमने ज्योमेट्री का। तो मैंने आपको भी बोला पहले एक प्लस मतलब एक आगे का वर्ड लेंगे और एक पीछे का वर्ड लेंगे। तो G के आगे क्या है पहले H, G के आगे क्या H आ गया, E के पीछे क्या है एक आगे ले लिया हमने, अब हम लेंगे E के पीछे क्या है D, ये D लिखा है मैंने, सॉरी आपको O लग रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या O, अब हमने एक प्लस किया एक माइनस किया, अब हम क्या करेंगे एक प्लस O के बाद क्या है P, अब M हम माइनस करेंगे, एक M के पीछे क्या है L, E हम प्लस करेंगे, E के आगे प्लस नहीं करेंगे सॉरी, E के बाद एक 1 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा F, उसके बाद T का एक माइनस करेंगे, T के बाद क्या है S, पीछे क्या है S आ गया, फिर R प्लस करेंगे, R के बाद क्या है S, और फिर बाय करेंगे हम माइनस, तो बाय के पीछे क्या है X, तो इसका आंसर आएगा ये D ऑप्शन। मैंने अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।